नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। वेलकम टू AK सुपर 60 चैनल। इस पर आपका स्वागत है। और हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि सेंटेंस क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। चलिए एक बार फिर से हम इसी को लेकर आए हैं कि ये कितने प्रकार का होता है और ये कितने इसके भेद होते हैं। मैं प्रकार बताया था, लेकिन आज हम जानेंगे इसका भेद क्या होता है। तो चलिए एक बार फोकस कर देते हैं जो पिछले वीडियो में आपको बताए थे। यहाँ ध्यान देंगे क्या दिया, यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस दिया, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो क्या क्या है आपको देखेंगे यहाँ पर। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, और असर्टिव सेंटेंस दो भागों में बट गया है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैं आपको कहें कि मोहन इज़ पुअर, मोहन इज़ नॉट पुअर, मोहन गरीब नहीं है। इसमें जो स्वीकार की जाती है वो सकारात्मक होता है, जिसमें अस्वीकार करी जाती है, जिसमें निषेध की बोध होता है, वो आपका क्या कहलाता है? ये नकारात्मक कहलाता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरा आपको देखेंगे यहाँ पर क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इसमें आप देखेंगे कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार का है? जिसमें प्रश्न पूछी जाती है, जिसमें डायरेक्ट कहेंगे कि जिसमें प्रश्न पूछी जाती है, जिसके विषय में बात की जाती है, वही है। यहाँ पर ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस में आपको देखेंगे तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी कि आदेशात्मक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य। इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं? जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। इसमें आदेश दी जाती है, या इसमें कहेंगे प्लीज़ यू हेल्प मी, प्लीज़ यू हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद करें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप देखेंगे ये किस प्रकार का होता है? जिसमें आपका सुख दुख का बोध होता है। मैं बताया था इसमें कि जिसमें सुख दुख का बोध होता है, ऐसा वाक्य जिसमें सुख दुख खुशी का इजहार होता है, उस प्रकार उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या होता है? हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत गया, बहुत खुशी इंजॉय की जा रही है। और ऐसे भी होता है, ओह सी इज क्राइंग, ओह वो चिल्ला रही है। ये क्या है? ये दुख का बोध होता है। मैं बताया आपको कि सुख दुख का इसमें बोध होता है। यहाँ पर देखेंगे आपको क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि आपको 5 सेंटेंस में आप दिया था ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका इच्छा सूचक वाक्य होता है, जिसमें आप इच्छा सूचक क्या है? जिसमें आशीर्वाद देते हैं, श्राप देते हैं। इस प्रकार की आपको इसमें शब्द आते हैं, सेंटेंस आते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका आशीर्वाद दें, और या यू लॉन्ग लिव, तुम लंबे समय तक जियो। ये आपका सेंटेंस आपको इसमें दिखाता है, यू लॉन्ग लिव, है ना, मे गॉड ब्लेस यू। अब इसमें आपको जाने इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया दिए थे इसके बारे में। अब हम जानते हैं कि काइंड्स ऑफ भेद, ये भेद कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम देखना होगा कि काइंड्स ऑफ भेद क्या है। तो वाक्य के भाग, यह क्या आता है? वाक्य के भाग यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में देखेंगे कि क्या होता है इसमें। ये देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर 2 भाग होते हैं। क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट मतलब क्या? उद्देश्य होता है। ये क्या कहता है? जिसके बारे में आप कोई बात कह रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, द वर्ड डिनोटिंग द पर्सन और थिंग दैट वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। क्या हुआ यहाँ पर? द वर्ड डिनोटिंग द पर्सन और थिंग दैट वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सेंटेंस। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट यानी कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आपको समझ में आ गया हो यहाँ पर, यानी कि जिसके बारे में आप बात कही जा रही है। द वर्ड डिनोटिंग द पर्सन यानी जो शब्द किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, इंगित कर रहा है, वही आपको क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। जैसे में आप देंगे मोहन राइट्स ए लेटर, तो मोहन राइट्स ए लेटर, तो कौन यहाँ पर आया? मोहन राइट्स ए लेटर, यानी कि हु राइट्स, यानी कि कौन लिखता है। यहाँ पर प्रेशर बनता है, जिसके बारे में बात की। हु राइट्स, कौन लिखता है? तो यहाँ पर मोहन, तो मोहन क्या आ गया आपका? तो ये सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या नहीं हुआ यहाँ पर, जानती है। अब चलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यह होता है जिसकी विशेषता को बता रहा है। वहाँ पर क्या बता रहा है? जिसके बारे में। द वर्ड डिनोटिंग दैट से ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। इसे प्रेडिकेट यानी उसे हम क्या कहते हैं? आपका विधेय कहते हैं, यानी कि कर्म कहते हैं। कैसे कहेंगे? यहाँ पर ध्यान देंगे, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन क्या कर रहा है? तो मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर इसको मोहन को हटा दीजिए, बाकी जो बचता है राइट्स ए लेटर, ये क्या होता है? आपका प्रेडिकेट होता है। मोहन को छोड़ करके बाकी राइट्स जो है, ये राइट्स लेटर, ये प्रेडिकेट हुआ। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुआ। यहाँ पर समझदार, आप काफ़ी समझदार हैं, इसको आप समझ गए होंगे। थैंक यू।